स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1। द फॉलोइंग एक्सपेंसेज वेर इनकर्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में ये सारा एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है। मटेरियल्स परचेज रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख का मटेरियल परचेज किए। मटेरियल्स ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख का मटेरियल स्टोर से इशू हुआ। वेजेज रुपीज़ 2,25,000, प्लांट इशूड रुपीज़ 75,000, चार्जेबल एक्सपेंसेज रुपीज़ 75,000, apportioned indirect expenses rupees 25,000. The contract was for rupees 20 lakhs and it was commenced on 1st January 1992. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज़ 20 lakhs है और ये कॉन्ट्रैक्ट 1st जनवरी 1992 को स्टार्ट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द वर्क completed and certified up to 30 November 1992 was rupees 13 lakhs, of which rupees 10 lakhs 40,000 was received in cash. ऑन 30 नवंबर 1992 को वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है रुपीज़ 13 लैक्स, उसमें से रुपीज़ 10 लैक्स 40,000 रिसीव हो चुका है। द बैलेंस बिंग हेल्ड बैक एज रिटेंशन मनी बाय द कॉन्ट्रैक्टी, और बैलेंस अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी एज ए रिटेंशन मनी हेल्ड किया। और रिटेंशन मनी का मीनिंग क्या है? जितना आर्किटेक्ट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई किया है कॉन्ट्रैक्टी उसके इक्वल फुल अमाउंट कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं करता, उसमें से कुछ अमाउंट रिटेन कर लेता है। इसी को रिटेंशन मनी कह सकते हैं। रिटेंशन मनी का पर्पस क्या है? सपोज कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मीन्स 2 या 3 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद एक ही बार कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करे। यहाँ पर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाता है और आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट इशू करते जाते हैं, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट भी पे करना पड़ता है। लेकिन यदि आर्किटेक्ट जितना सर्टिफिकेट इशू किया, जितना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट इशू किया, यदि उसके इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दे, तो कभी कभी ये रिस्क भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कोई दूसरा और कंस्ट्रक्शन वर्क मिल गया, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो कॉन्ट्रैक्टर उस केस में इस प्रोजेक्ट को जो अभी चल रहा है जानबूझ करके डिले कर सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बीच में छोड़ करके जा सकता है। इसलिए इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना हो, कॉन्ट्रैक्टर बिना पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए कहीं छोड़ करके चला ना जाए, इसलिए जितना आर्किटेक्ट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई इशू करता है उसके इक्वल अमाउंट फुल अमाउंट पे नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट रिटेन कर लेते हैं। The value of work completed subsequent to the architect certificate but before 31st December 1992 was rupees 60,000. After architect certificate but before 31st December 1992 means value of work uncertified is 60,000. There were also lying on site materials to the value of rupees 40,000 means material at site है 40,000. It was estimated that the return on value of the plant as at 31st December 1992 was rupees 30,000. 31st December 1992 को वैल्यू ऑफ प्लांट है कितना? 30,000. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, व्हाट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विल बी टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट का कितना पार्ट पीएल में ट्रांसफ़र होगा ये भी बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 1992। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा? जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह जो भी ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है सबको लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, और जो वर्क सर्टिफाइड है जस्ट लाइक सेल्स उसको राइट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, और वर्क अनसर्टिफाइड है और मटेरियल एट साइट है और प्लांट एट साइट है, ये जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, इसको राइट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल परचेज रुपीज़ 6 लाख, लेफ्ट साइड में 2 मटेरियल्स परचेज रुपीज़ 6 लाख, 2 material drawn from stores means material issued from stores है रुपीज़ 1 लाख, 2 wages
rupees 2,25,000. 2 plant issued 75,000. 2 chargeable expense इसका अमाउंट है 75,000. 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,000. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है रुपीज़ 13 lakhs. बाई वर्क इन प्रोग्रेस work certified 13 lakhs. Work uncertified इसका अमाउंट है 60,000. मटेरियल ऑन साइट 40,000. प्लांट ऑन साइट 30,000. इसको ऐड करेंगे, ये आता है 14,30,000. बैलेंसिंग करेंगे, राइट साइड ज़्यादा है 14,30,000. 14,30,000 टू बैलेंस CD डिफरेंस आता है 3,30,000. ये CD यहाँ बाई बैलेंस BD 3,30,000. अब ये जो 3,30,000 है ये है नोशनल प्रॉफिट. तो PL में कितना ट्रांसफ़र होगा, इसके लिए सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. आइए वर्किंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट होगा. फार्मूला है वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. वर्क सर्टिफाइड है 13 lakhs. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 lakhs इंटू 100 और ये आता है 65%. हियर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 65%. इन दिस केस अमाउंट ट्रांसफर टू PL अकाउंट इज इक्वल टू amount transferred to PL account. तो फार्मूला क्या है, इफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज 50% और मोर बट लेस देन 90%, तो उस केस में अमाउंट ट्रांसफर टू PL अकाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड. नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 into cash received by work certified. तो नोशनल प्रॉफिट आया है 3,30,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड है 10,40,000 और वर्क सर्टिफाइड है 13 lakhs. इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 40 से 40 और 13 से ये 10 और ये 8
10 से 10 और ये 3 से ये 11 और ये आता है ₹1,76,000। मीन्स अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल कितना है? 1,76,000। तो यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 1,76,000 और जो डिफरेंस है टू वर्क इन प्रोग्रेस, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 1,54,000। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।